नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल दिल्ली हाई कोर्ट की फाइनल हियरिंग थी। फिलहाल मैंने कल का वीडियो जो बनाया था उसमें आपको बताया था कि फाइनल हियरिंग यानी कि कल 28 तारीख की शाम को या फिर 29 तारीख की सुबह को ये फैसला आ जाएगा कि जो कोर्ट है उन्होंने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। आज मेरे पास दोनों के डेटा उपलब्ध है, यानी कि जो ट्विटर कैंपेन हुआ था 27 अप्रैल को, उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, और 28 अप्रैल यानी कि कल कोर्ट केस की फाइनल हियरिंग थी, उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया। सारी जानकारी मैं डिटेल तरीके से आज आपके सामने रखने वाला हूं, आज आपके सामने बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। और सिर्फ पेंशनर्स की बात करूं तो फिर से आपका टाइम खींचा गया है, यानी कि देखा जाए तो एक दुख की खबर है। ठीक है, पेंशनर्स के लिए एक तरफ खुशी है और एक तरफ दुख की बात है। तो चलिए, सबसे पहले मैं कोर्ट केस की अपडेट आपको बता दूं कि क्या रिजल्ट निकल कर आया है कोर्ट केस का, और फिर वीडियो को बढ़ाते आगे। सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, स्थिति स्पष्ट है। 28 देखिए, आज 29 अप्रैल हो गया है और 29 अप्रैल की दोपहर बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट में से जो खबर निकल कर आई है, उन्होंने पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। फिलहाल ये जो अपडेट है 29 अप्रैल की अपडेट, ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। पिछली बार भी मेरे वीडियोस में मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कोर्ट केस का क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो चलिए आज सबसे पहले उसकी अपडेट देखते हैं। देखिए, 28 अप्रैल दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई का क्या नतीजा रहा। कल की कोर्ट हियरिंग बहुत ही तनावपूर्ण रही। जहां कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ वो देख लेते हैं। देखिए, डोट का पुराना बहाना था फिर से, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। सरकारी वकील ने कोर्ट में फिर से वही बात दोहराई कि पेंशन रिवीजन और एरियर की फाइल अभी भी कैबिनेट और वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में अंतिम चर्चा के दौर में है, और उन्होंने थोड़ा और समय मांगा है इस फाइल को क्लियर करने के लिए। यानी कि पेंशन रिवीजन हो जाएगा आपका, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या उनको समय दे दिया या फिर सख्त रुख अपनाया। देखिए, कोर्ट ने सरकार की इस टालमटोल पर सख्त नाराजगी जताई है। जज साहब ने स्पष्ट कहा है कि पेंशनर्स का हक अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने सरकार के फाइल पेंडिंग वाले तर्क को बहुत ही कमजोर माना है। इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए, अंतिम फैसला या फिर तारीख, यानी कि इस बार ये जो फाइनल हियरिंग थी 28 अप्रैल को, इसमें अंतिम फैसला दिया गया सरकार की कोर्ट की तरफ से, या फिर कुछ और तारीख पे तारीख करी गई, देख लेते हैं। देखिए, अंतिम फैसला या तारीख की अगर बात करूं तो कोर्ट ने सरकार को अंतिम मौका यानी कि फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है, देते हुए अगली बहुत ही नजदीकी तारीख दे दी है। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार फिर से मौका जरूर लेगी, और वैसा ही हुआ। सरकार ने फिर से मौका ले लिया है। अब यहाँ पर कोर्ट अपनी बात से मुकर गई है। कोर्ट ने कहा था कि कुछ भी हो हम फाइनल हियरिंग कर देंगे 28 अप्रैल को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से कोर्ट ने सरकार को तारीख दे दी है। अभी तारीख का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तारीख निकल कर नहीं आई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर तारीख निकल कर आती है तो मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी कोई तारीख निकल कर नहीं आई है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी नजदीकी तारीख यानी कि 1 मई 2 मई 3 मई ऐसी आसपास की नजदीकी तारीख दी गई है सरकार को कोर्ट की तरफ से। अभी अंतिम फैसले की बात करूं, देखिए हो गया। हालांकि कल कोई अंतिम लिखित आदेश यानी कि जजमेंटल नहीं आया है, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। सरकार अब दबाव महसूस कर रही है। इसी दबाव का असर आज के ताजा लेटर में दिख रहा है। यानी कि 29 अप्रैल की जो अपडेट है उसकी बात करते हैं, और उसी में लेटर निकल कर आया है। दबाव क्या है, देखिए, अभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज भी है भाई साहब। मैंने पहले कोर्ट केस की तो बात बता दी, कोर्ट केस की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, पूरा अपडेट दे दिया कि क्या स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं कि एरियर का क्या हुआ, ट्विटर कैंपेन के रिजल्ट का क्या हुआ। मैंने आपको बताया था कि 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आ गया है। क्या रहा रिजल्ट, सकारात्मक, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, चलिए देखते हैं। 29 अप्रैल के जो अपडेट आया है, प्रोटेस्ट चेन कैंसिल हो गई भाई साहब। देखिए, आईडी एरियर के बारे में जान लेते हैं। देखिए,
फिलहाल जो 29 तारीख के अपडेट है उसके मुताबिक एयूएबी ने कल 30 अप्रैल को होने वाली प्रोटेस्ट चेन को स्थगित यानी कि डेफर कर दिया है, यानी कि टाल दिया है, कैंसिल कर दिया है। यानी कि जो कल 30 अप्रैल को प्रोटेस्ट चेन होने वाली थी, पूरे देश में सभी सर्कलों में एक प्रोटेस्ट चेन बनाई जाने वाली थी, वो अब कैंसिल हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसके पीछे का जो कारण है वो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला है डीपीए का नया धमाकेदार आदेश। डीपीए ने एक आदेश जारी किया है जिसके हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज डीपीए ने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम ओएम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1/4/2026 से बढ़ा हुआ आईडीए लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 के आसपास का जो आईडीए है इफेक्टिव डेट, और फिर आगे अप्रैल तक का 4 महीने का आईडीए एरियर आपका जो बनता है वो, उसके बाद ये इसका रास्ता साफ हो गया है और इसका ऑर्डर जारी कर दिया है। देखा जाए तो मतलब ये लिखित रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये कंफर्म है कि ये आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं लिखित रूप में ये आदेश जारी हुआ है या फिर मौखिक बोला गया है, सिर्फ वादा किया गया है। पैरा 5 का समाधान, पहले जो तकनीकी दिक्कत पैरा 5 लेकर थी अब वो सुलझ गई है। एरियर पर डॉट की हलचल की अगर बात करूं तो भले ही एरियर की फाइल अभी डॉट के पास कुछ स्पष्टीकरण के लिए रुकी है, लेकिन यूनिट का मानना है कि कल के ट्विटर कैंपेन और कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार इसे ज्यादा दिन नहीं रोक पाएगी। मतलब एक आदेश या फिर ठोस संकेत मिला है सरकार की तरफ से कि आपकी जो आईडीए एरियर की फाइल है वो अब वहां पर नहीं रुकेगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात पेंशनर्स कोर्ट का जो आदेश आया है वहां पर भी फटकार लगी है सरकार को। जब ये दोनों दबाव पड़ेंगे सरकार पर तो कहीं ना कहीं सरकार झुकेगी और जो फाइनल डॉट में स्पष्टीकरण के लिए फाइल रुकी हुई है वो भी जल्द ही रिलीज हो जाएगी। वैसे लिखित में आदेश आ गया है कि आपको आपका 4 महीने का आईडीए एरियर मिल जाएगा, ठीक है। तभी 30 अप्रैल की प्रोटेस्ट चेन है उसको टाला गया। यहाँ पर दोनों यानी कि यूनियन और सरकार ने मिलकर बेंच पर एक मीटिंग की होगी जिसमें सरकार ने बोला कि प्रोटेस्ट चेन मत करिए, इससे बहुत दिक्कत हो सकती है, बीएसएन का रेवेन्यू गिर सकता है, यूजर परेशान होंगे। ऐसी स्थिति में यूनियनों ने अपनी मांग रखती होगी कि फटाफट आईडीए एरियर को रिलीज करो तो हम प्रोटेस्ट चेन रोक देंगे। तो यहाँ पर सरकार अपने घुटनों पर आ गई, आईडीए एरियर को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है और अब आपको आईडीए एरियर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट चेन को रोका गया है, ठीक है। यहाँ पर ये तो हो गया, लिखित में आदेश दिया कि आपका एरियर आ जाएगा, लेकिन कब आएगा, कौन सी तारीख को आएगा। तो देखिए मई की सैलरी में उम्मीद की किरण की बात करूं तो यूनियन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अब पूरी उम्मीद है 4 महीने का बकाया और बढ़ा हुआ आईडीए मई 2026 की सैलरी या फिर पेंशन में जुड़कर आ जाएगा। कर्मचारियों के भारी दबाव को देखते हुए डॉट ने इसे जल्द क्लियर करने का भरोसा दिया है। यानी कि देखा जाए तो पहले अप्रैल में आने वाला था, 1 अप्रैल की सैलरी के साथ जो एरियर है वो आने वाला था 3 महीने का। अब मई की सैलरी या फिर पेंशन के साथ आपका 4 महीने का एरियर आएगा और मई का जो बढ़ा हुआ आईडी है वो भी 1 जून को सैलरी में आ जाएगा जुड़कर, ठीक है। मतलब 1 जून के आसपास जो 4 महीने का आईडी एरियर है और 5वें महीने यानी कि मई का बढ़ा हुआ आईडी है आपके जेब तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये दोनों अपडेट थी। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि मेरे चैनल पर जो बीएसएनएल से जुड़ी जितनी भी अपडेट है सबसे पहले अपलोड करता हूं मैं, सभी चैनल से पहले। फिलहाल ये अपडेट थी कोर्ट केस की। अभी फिलहाल कोर्ट केस का कोई यहाँ पर आदेश जारी नहीं हुआ है, कोई तारीख नहीं दी। अभी जो तारीख निकल कर आएगी मैं जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। कौन सी तारीख यहाँ पर कोर्ट सरकार को देती है, ठीक है, फाइनल हियरिंग के लिए। मतलब अभी फाइनल हियरिंग पेंडिंग में है, लेकिन आपका आईडीए रिलीज हो चुका है। इसके बाद एक और मुद्दा बचता है जो कि वेज रिवीजन का है। फिलहाल लाइट चली गई अचानक से, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, वीडियो मेरा खत्म होने वाला है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।